सीट पूरे बिहार में हॉट सीट बनी हुई है और मैं इस वक्त उसी तारापुर विधानसभा में मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी से यहां प्रत्याशी हैं बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके खिलाफ लड़ाई में है राजद से अरुण कुमार। ये दो चेहरे ऐसे हैं, इसके अलावा कुछ निर्दलीय जनसुराज और बाकी पार्टियों के भी चेहरे हैं, लेकिन यहां अमूमन ये माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी। मतलब अगर आप उप मुख्यमंत्री की सीट पर पहली लाइन ये सुने कि कांटे की टक्कर होगी तो अपने आप में ये क्यों हॉट सीट हो जाती है समझ आ जाता है। तो बिना किसी देरी के तारापुर से अपनी चुनावी चर्चा को शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम है गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, हम लोग बिल्कुल बढ़िया आगे बढ़ रहे थे, आपने हाथ देकर रोका। इतना जागरूक आदमी बिहार में कभी कभी और कहीं कहीं ही मिलता है कि वो बात करना चाह रहा है। देखिए सब जो दूर खड़ा है उनको भी जोड़ना आप ही का काम होगा, बुलाना। क्या है माहौल यहाँ पर? माहौल देखिए, असरगंज से अरुण साहब खड़ा हुआ है। अरुण साहब हम लोग का मोहल्ला का है। हम मना रहे हैं अपना। हाँ। अरुण साहब हम लोग का मोहल्ला का है और जाति है और यहाँ का वोट सब जितना भी है लालटन में ही जाएगा। आप बता रहे हैं अरुण कुमार मोहल्ला का है, पर ये बताइए कि साथ में सम्राट चौधरी भी तो यही बताते हैं कि तारापुर के ही हैं, स्थानीय हैं। दोनों स्थानीय नेता हैं। स्थानीय नेता में कांटे की टक्कर है और ये इतना टक्कर है कि हम लोग इसका अनुमान भी नहीं निकाल सकते कौन निकल सकता है। बहुत जोरदार का टक्कर हो रहा है तारापुर विधानसभा में। दोनों नेता ही स्थानीय हैं, दोनों नेता ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों जनता जिसको वोट देगा वही विजय होगा। आप बता रहे हैं कि राजद के साथ आप जाएंगे। राजद के साथ देखिए, असरगंज का आदमी राजद के साथ रहेगा। कारण लोकल नेता है, हम लोग का मोहल्ला का है और इसका अच्छा है। अभी मैं प्रचार का गाड़ी सुन रहा था, सब वो जो टोटो में लगा हुआ है ई रिक्शा में, वो लोग बता रहे थे कि एक को चुनिएगा तो सीधा डिप्टी सीएम बनाइएगा, दूसरे को चुनेंगे तो विधायक ही बनेगा। तो ज्यादा बड़ा क्या हुआ? देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम वो तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको वोट देगा वही न बना सकता है। जिसको जनता वोट दे वही सीएम भी बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको सपोर्ट करे, 6 तारीख को वोट पड़ेगा और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। 2 ही दिन और बचा आज के बाद प्रचार का। क्या नाम हुआ आपका? गड्ढा भर रहे थे आप बैठ के। कैलाश कुमार शाह नाम रहा है। कलराज? कैलाश कुमार शाह। कैलाश जी। ऐसा चुनाव में जो गड्ढा हो रखा है नेताओं के सामने, किसके सामने गड्ढा ज्यादा है? ज्यादा असरगंज पूरे में सुल्तानगंज से तारापुर तक गड्ढे गुड्डी है। कौन भरेगा ये? भरेगा सरकार, लेकिन भर नहीं रहे। गड्ढा से हम लोग काफी परेशान हैं। रात भर यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है। रात में 200 गाड़ी यहाँ पर लग जाता है और किसी के नजर में नहीं कि गड्ढा भरवाए। आज सुबह साथी और बुलाने पड़ेंगे जिनकी बात सुने। सब ये तो वीडियो बनाने बैठ गया है। बात कीजिए थोड़ा। ये तो गड्ढा गुड्डी रवा करता है। इसके पूर्व जो विधायक थे 5 साल के बाद एक दर्शन भी यहाँ ने दिए हैं। कौन है? जो राजीव कुमार था, तीर छाप से जीते हुए थे, हम लोग जिताए थे। तो तीर लड़ी नहीं रहा है। नहीं लड़ा तो पार्टी तो उसी का है, सरकार तो उसी का है, लेकिन एक बार भी असरगंज में घूमने नहीं आए हैं। रोड पे चीज देख रहे हैं आप, जाइए गाड़ी के देखिए, सुल्तानगंज से लेके संग्रामपुर से रोड का गंजन पूरा हुआ है। जाम पे जाम, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मोटरसाइकिल गिर रहा है, टोटो उलट रहा है, कोई साधन नहीं है। आदमी का जान खतरा में ही रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो पता चलेगा कि आज सुबह घर जाएंगे कि शाम में नहीं जा पाएंगे, ऐसा रोड बन गया। मोबाइल पर नाम लिखा है आपका अमित नाम हुआ ना आपका? मोबाइल पर लिखा है पीछे, इसलिए दिखा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे कब तक दूसरे का वीडियो बनाइएगा? आपका भी बनाना है। ये डर ऐसा क्यों डरता है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सागर कुमार हुआ सर। मैं तो सागर ऐसे ही जा रहा था, इनसे पूछिए, आगे बढ़ रहा था, इन्होंने रोका तो हमको लगा कि ठीक है बात करें, थोड़ा हम चुनाव समझने निकले हैं। क्या है तारापुर विधानसभा असरगंज का हाल? देखिए सर, इतना नेता आया, इतना नेता गया, ठीक है। बिहार में तो सब रोड दे रहा है, हवाई अड्डा दे रहा है। अब गरीब आदमी क्या हवाई अड्डा चढ़ पाएगा? जो 150-200 रुपया कमाता है वो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। हेलीकॉप्टर गाड़ी चला पाएगा? 4 व्हीलर 20 लाख का ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन इतना आया मीडिया सब, कोई ही बात बताया कि बिहार में 4 गो फैक्ट्री लगना चाहिए? जरूरी है? कोई बताया सर? बताइए आप। ये सही सरकार कोई भी रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, जेडीयू रहे, कोनो का सरकार रहे बिहार में, लेकिन कोई कहा कि फैक्ट्री लगना चाहिए? कोई नेता नहीं कहा। खाली कहता है वोट दीजिए। आखिर कौन आधार पे आपको वोट देगा? काम ही नहीं हुआ है सर, कोई काम नहीं होता है। इसके पूर्व
सम्राट चौधरी के पिता स्वास्थ्य मंत्री बने थे, एगो हॉस्पिटल ढंग का नहीं खोल पाए यहाँ। ये बताता कि सम्राट चौधरी के पिताजी का पार्टी दूसरा था। पार्टी था तो स्वास्थ्य मंत्री आप थे ना, हम लोग गांव का मानी नेता मानते हैं, मेरे तारा पूछे कि आप नेता हुए। अब यही समझाओ कि दो लोग जब स्थानीय हैं हाँ। तो थोड़ा मामला फंस नहीं जाता कि दोनों अपने ही लोग हैं। अपने लोग है, लेकिन इस बार जो हम लोग अरुण बाबू को वोट दे रहे हैं, ठीक है, इनको जिताएंगे, जीत गया है, ठीक है, जीता हुआ पार्टी है, तो अगले बार मिस हो गया था, इस बार जीतेंगे, लालटेन तारापुर से करेंगे, और बिहार का नहीं पता, लेकिन तारापुर से लालटेन चलेंगे तो चलेंगे। अभी हेडलाइन बन जाएगा एकदम बाहर के उप मुख्यमंत्री हारा। आइए यार, दूसरे का वीडियो बना रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं। देखिए ये यही एक बार जो है ऐसा लोग बात नहीं करता, ऐसा वीडियो बनाता है। एक बार जो है सर बदलाव एकदम अवश्य होना चाहिए। जो बिहार में फैक्ट्री लगाएगा, रोजगार देगा, नौकरी देगा, शिक्षा में सुधार करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार होगा। अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाइएगा तो छोटा सा ऑपरेशन का कहेगा 60,000। आप चल जाइए यहाँ पे तारापुर सरकारी हॉस्पिटल असरगंज को ही उठा लीजिए, आप छोटा सा बीमारी होता है आपको तुरंत रेफर करेगा तारापुर। जैसे आप तारापुर जाइएगा वैसे आपको तुरंत रेफर करेगा भागलपुर में आ गए। अगर ऐसा काय हो रहा है, रास्ता में जाते जाते आदमी मर जाता है। अब बताइए, नया जो है सर, नया चेहरा एक बार यहाँ पे आना चाहिए, बिहार में सरकार बदलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ नहीं रहते हैं। अरे बिना रहे बनियान में घूम रहे होते हैं। बताइए कहाँ से घूमते घूमते बनियान में यहाँ गए? आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष भाई बताओ, जब माइक लेकर जाओ तो सब भागता क्यों है? पता नहीं क्यों भाग रहा है, लेकिन इस बार तो तारापुर विधानसभा में बदलाव ही आएगा। तो गुड्डू भैया बोले कि सबसे बात करो, सब उधर खड़ा हो गया, इधर कोई नहीं आ रहा है। नहीं, सब अपना अपना नजरिया है ना सबका सोचने का, इसलिए मैं बताता हूँ। इस बार हमारे स्थानीय नेता श्री अरविंद कुमार शाह जी ही राजद। तो स्थानीय बोलते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से आए तो दोनों ही स्थानीय हैं। मेरा स्थानीय मेरे मोहल्ले का है, मेरे गांव का ही है। और गलत मोहल्ले में तो नहीं आ गए? मोहल्ला बदलेंगे तो माहौल कुछ और लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये तारापुर विधानसभा में इस बार बदलाव आएगा। बस मेरा कहने का मतलब मोहल्ला बदल के भी देख लूं। हाँ, कांटे का टक्कर है, आप जहाँ भी जाओगे बस यही बोलेगा। यही अब एक बात बताओ, आप लोग इतना आश्वस्त हो, फिर धीरे से बोलते हो कांटे का टक्कर है, 2 दिन बाद पता चला हाल बदल गया तो? नहीं, अब क्या जनता का मन में क्या है, आप तो उससे कुछ डिस्कस कर लीजिए सर। वही तो कर रहे हैं। आगे तो मैं आधी जनता पीछे खड़ी हो गई है। सबको बुला लीजिए, आप सबको। ये हम नहीं कर पाएंगे, मोहल्ला आपका है, ये आप कर पाएंगे। मैं बस यही, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? मुझे मुद्दा समझाओ थोड़ा। मुद्दा क्या है, मतलब 20 साल से एक ही विधायक है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, कोई स्टूडेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। आप हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल्स में कुत्ता काटने पर एक सुई नहीं मिलता है। बहुत दिन के बाद कुछ काम लगा हुआ है, हॉस्पिटल कुछ बना हुआ है, इस बार नया देख रहे हैं, थोड़ा बिल्डिंग तो बना है। हाँ, नया कुछ बना हुआ है, कुछ साल 6 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था। और आगे तो कुछ नहीं। अभी पिछले 2 महीने से ये रोड बहुत सारा खराब है, रोज एक्सीडेंट होता है, रोज अभी भी बन रहा है भाई, गाड़ी फंसा चल रहा है तो रोज गिरता है, रोज वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, टोटो लगता है, टोटो वाला गिर जाता है, किसी का कपाट फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पे, और हम लोग को कुछ नया नेता चाहिए इस बार, क्योंकि 20 साल से एक ही विधायक है। मतलब 20 साल से जिस टाइम विधायक था यहाँ का, हम लोग छोटे थे, जो जैसी नया बात है, और हम लोग छोटे थे तो 20 साल हो गया, नहीं कुछ नहीं, अब बदलना है, चेंज कर। बिहार की सरकार 20 साल तो उसका भी हो गया। बिहार सरकार तेजस्वी जी की आएगा, युवा आइकॉन, विधायक को चुनेंगे तो वही बात है। क्या नाम हुआ आपका? अरे इधर आओ यार, देखे ऐसे पकड़ना पड़ता है। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है दिशु पासवान। ये सब काहे नया लड़का लोग माइक देख के भागता है? नया लड़का लोगों से बात करने जाओ तो क्यों भागता है सब? कहाँ भागे? वो देखो, अभी बुलाओ उसको, बुलाओ। उल्टा नहीं होना, सामने क्या देखेंगे? बुलाओ उसको 1 मिनट। अब कहना नहीं था, बोले भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? भागना क्या देना, भाग रहा है ना। ऐसा वोट देते टाइम तो नहीं भाग जाएगा? नहीं भाई, भागता है कभी नहीं, भागता कोई। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? जीते जाए। कौन जीत रहा है? लालटेन। कारण के सबको बदलना है सरकार, एक ही सरकार सब दिन रहता है। एक ही आदमी मोहल्ला में इतना दिन से रह रहा है, तब वो थोड़ी बुरा लग रहा है। हाँ, तो नहीं लगे जाए। कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइबे ना, हम सब सरकार सोचे बदले।
दिक्कत तकलीफ क्या है? दिक्कत तकलीफ हमें कौन जी रहते नहीं है न कोई तकलीफ नहीं। तो भी बदल देना है सरकार। तो नीतीश कुमार कैसे आदमी लगते हैं? नीतीश कुमार कैसे आदमी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आदमी को भी बदल देना है। बदलना एक दबार बदलना। क्या वजह है बदलने का? वो जा कौन जी रहेगा, एकदम बदलना ही चाहिए। अब बताइए, आप पीछे से बहुत देर से बोल रहे थे। हाँ, बिना माइक के, क्योंकि आवाज आता नहीं है तो वो हमारे कान में तो जाएगा, वहां नहीं जाएगा। सही बात है। इस बार जो है ना ये बोल तारापुर रहे हैं नीतीश से कुमार अच्छा है, हैं? नीतीश कुमार आदमी ठीक है बोल रहे हैं। आदमी ठीक है, लेकिन हमारे तारापुर क्षेत्र में काम कुछ नहीं होता है। हमारे तारापुर क्षेत्र में कहीं कुछ काम नहीं है। करके आता हूं गुड्डू भाई। हाँ, हमारे और 100 रंगबाज सुल्तानगंज से लेकर 100 रंगबाज हो गया, गाड़ी लोग परेशान कर देता है, खाली बट्टा कमीशन लेते लेते। कहीं कोई रोक टोक ना है, डेग डेग पैसा देना पड़ता है। सुल्तानगंज में जाके देखिए, जाके अभी 300-250 रुपया दिन में वही छीन लेता है। तारापुर क्षेत्र में जाके देखिए, उनके विधायक क्षेत्र है, वहाँ देखिए 400 रुपया पैसेंजर नहीं देता है, बोलता है 150 रुपया ला हमको। हम लोग गाड़ी लाने का आदमी है, कहीं का बार हम लिखित भी दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम बोलना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिहार में ट्रेन जो दे रहे हैं, ट्रेन से अच्छा हम लोग को फैक्ट्री दिलवा दीजिए ताकि हम लोग उसमें कमाएं। दूसरे, आज देखिए पंजाब से सब बिहारियों को बाहर कर रहा है, तमिलनाडु से कुछ दिन पहले उसने बाहर किया होगा, फिर बम्बई से महाराष्ट्र से बाहर कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? आप एक भी बिहार स्टेट छोड़ के ऐसा कोई भी स्टेट बताइए कि आपका महाराष्ट्र का आदमी बिहार में खटने के लिए आया है, या पंजाब का आदमी यहाँ करने आया है, महाराष्ट्र का या तमिलनाडु खटने को सुने हैं? पूरा घूर के दिखाइए। ऐसा कोई भी सुने कि मतलब जितना भी स्टेट है वहाँ का आदमी खटने है, लेकिन बिहार का आदमी हर एक स्टेट में खटने जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका गार्जियन जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसको सोचना चाहिए कि हमको मजदूर जो है कि क्यों जा रहा है दूसरे स्टेट में करने के लिए, हम ऐसा कुछ काम कर दे ताकि काम रोजगार यहाँ मिल जाए। आज ऐसा हो गया है कि एक माँ से बेटा बिछड़ रहा है, एक पत्नी से पति बिछड़ रहा है, एक बच्चा से बाप बिछड़ रहा है, और मान के चलिए कि ऐसा होता है तो कितना दुख का बात है। अगर आज आपको कुछ काम मिल जाए और शाम में फैक्ट्री से आए, बाल बच्चा माँ पिता के संग रहे, अच्छा है कि खराब, आप बताइए हमको। नहीं, किसी का भी दूर होता है तो दिक्कत तो है। आज देखिए छठ पूजा में जितने भी आदमी आए हैं, कितना खुशियार से यहाँ आए हैं, कितना अच्छा घूर के मतलब श्रद्धा का छठ पूजा में रख दे के उसको सोचता है मन में कि हम अपना पति बच्चा से बिछड़े न, और अपना पति बच्चा माँ से मिल के रहे और गाँव समाज में कमा के कुछ अच्छा करे। लेकिन सब जब बिछड़ता है ना, उसका दुख देखिएगा ना सर, जब जाने टाइम में स्टेशन में जाकर पूछिएगा उसका दुख, तो रोता है, वो बिलखता है कि छोटा बच्चा के संग छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में कमाने। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये जो मैं भी वही, हमको ट्रेन नहीं फैक्ट्री चाहिए। मैं भी आप लोग से सुबह मिला था, हाँ। फिर थोड़ा इलाका को घूम रहा था। हाँ। ये जो प्रचार चल रहा है, प्रचार में एक नारा मेरे को सुनाई दिया कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री चुनोगे और एक तरफ विधायक चुनोगे, तो उप मुख्यमंत्री बनेगा तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा विकास करेगा, विधायक भी काम करे, जनता को आज फैक्ट्री खोल दे तो जनता उसमें काम करने लगा तो उसका नाम लेगा। आज हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी, उसको खुश सोचना चाहिए कि हम असरगंज का उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का इतना पावर होता है कि पूरा असरगंज में जानते हैं, मतलब उसको स्वर्ग बना देगा, वो चाह सकता है। लेकिन हमारे उसका जमीन इतना पूरा मतलब लेके फैक्ट्री करवा सकता है, लेकिन कहाँ ध्यान दे रहा है। हालांकि स्वर्ग हम लोग जब जाते हैं तब अभी स्वर्ग मत बनवाइए, वो जाने का टाइम अलग होता है। किन सेंस से 11 साल हो गया। 11 साल में जब पहली बार चिराग पासवान आया था ना फील्ड के बारे में, उसी से मैं आश्वासन दिया था कि बनवा देंगे। हम लोग का 4 साल क्रिकेट मैच छूट गया। विनोद सिंह दिलीप पंजरा मिलकर वहाँ बोरिंग करवाया, बोरिंग हम लोग नहीं करने दे रहे थे, बोला हम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर नेवाल मार के चल गया दोनों कन्हैया दूल्हा। वो भी तारापुर कौन जीतेगा? तारापुर अरुण कुमार शाह जीतेंगे, और कौन जीतेंगे? तेजस्वी यादव ऊपर से जीतेंगे। हम सुबह सुबह निकल रहे थे, गुड्डू भाई मिले, हाथ देकर बकायदा गाड़ी रोकी और बोले हम लोगों से बात किए बिना मत जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार पूर्वे। एक मिनट। अब सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक ही तरीके का मोहल्ला तो नहीं है कि पूरा तारापुर में यही हाल है। पूरा तारापुर में लालटेन में है, और अरुण कुमार शाह जी
कम से कम 50,000 वोट से यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। फिर वही मैं सवाल पूछूंगा, जो टोटो चल रहा था अभी बाहर, पूरा मैं आसपास घूम रहा था, वहां एक प्रचार में एक लाइन चल रही है कि विधायक बनाम उप मुख्यमंत्री चुनो। तो ये वाला लोगों को नहीं लगेगा ज्यादा, आपको लगता है कि आखिरी 2 दिन में कि नहीं उप मुख्यमंत्री ज्यादा बड़ा पद है, यहाँ विधायक चुनेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, विधायक से ही उप मुख्यमंत्री बनता है। वो तो हवाई जहाज से आए हैं, हवाई जहाज की तरह ही चल जाएंगे। वो तो बता रहे थे कि वो भी तारापुर के ही स्थानीय हैं, माता पिता ने यहीं राजनीति की है, अब तो अपने गृह क्षेत्र में लड़ रहे हैं। गृह क्षेत्र में लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक तारापुर विधानसभा के लिए उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया है क्या? आज ये सबसे बड़ा मतलब मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, कौन जीतेगा वो आपने बता दिया। आपके हिसाब से तारापुर में अगले 5 साल में कोई भी जीते, चलो, सबसे पहली जरूरत क्या है यहाँ के लोगों की? यहाँ क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं हुआ है? मुद्दा आज हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का किसी का कपार भी फूट जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है भागलपुर, जिसमें यहाँ डॉक्टर नहीं है। एक महिला हॉस्पिटल के लिए जिस समय स्वास्थ्य मंत्री चौधरी जी थे, उस समय भी हम लोग ने जाके बोला कि महिला हॉस्पिटल को या महिलाओं को दिक्कत हो रही है, महिला को जो है आप यहाँ एक हॉस्पिटल का दर्जा दीजिए। जगह बना हुआ है और आपका रूम भी बना हुआ है, सब चीज है, लेकिन उसमें आज तक हॉस्पिटल का महिला का दर्जा नहीं दिया। मेरा माँ बहन जितना भी होता है सबको परेशानी हो रही है इस बात के, इसलिए हम लोग जो है कि चाह रहे हैं कि महिला हॉस्पिटल हो। होटल पहली जरूरत। जी हाँ। उसके बाद पढ़ाई के स्कूल बना है, स्कूल में मध्याह्न भोजन किया है, मध्याह्न भोजन करके सिर्फ मास्टर का वहाँ क्या हो गया, अब एक प्रकार का एक टाइम पास हो गया है। हमारी तरफ से एक सड़क भी बोल दीजिए, जब दूर से आते हैं बहुत दिक्कत होता है, देख रहे हैं फिर जाम लगा गड्ढे का। आप देख लीजिए सड़क, खुद आए हैं। सड़क का देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री के गांव के बगल में है, वहाँ का सड़क देख लीजिए क्या हाल है। जहाँ जहाँ जाइएगा सड़क का हाल देख लीजिए क्या हाल है, स्थिति है सड़क का। मैं मुंगेर में था, मुंगेर से तारापुर तक आने में मुझे जो समय लगा है वही आज करीब करीब 1.25 घंटे का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन सौरभ हुआ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। कौन पार्टी से? मैं वर्तमान में, मैंने भी झंडा ढोया बहुत दिनों से जदयू का, लेकिन मैं वर्तमान में लालटेन से हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, क्या बुरा लगा आपको? जदयू में बुरा लगा कि मैं पार्टी में रहने के बावजूद भी किसी तरीके कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल पाया। जैसे आप जदयू से जुड़े हैं, ये हमको बिहार में कई जगह सुनने को मिलता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है ना कि जगह जगह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो शीर्ष नेतृत्व जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, माननीय, अभी यहाँ पे सामने से सवाल आया कि एक सामने यहाँ पे स्टेडियम है, इस स्टेडियम की बात ये हो रही कि जिस स्टेडियम में अमित शाह जैसे लोग आ गए, ठीक है, इस स्टेडियम के लिए आज पिछले 15 साल 20 साल से सांसद महोदय कई बार यहाँ पे मीटिंग किए, किसी स्टेडियम को बना दिया जाएगा, आज तक किसी ने कोई पहल नहीं किया। और उनके माध्यम से आज ऐसा स्तर हो गया कि आज अमित शाह जी यहाँ उसी स्टेडियम में आए और आज असरगंज के विकास के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं रखा, और आप असरगंज में आके कैंप कर रहे हैं और असरगंज के लोगों के लिए एक बार भी नहीं बोला कि असरगंज में क्या रिक्वायरमेंट है। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें तार लगाने के लिए हमने कितने बार अपने ही पार्टी से कहा कि वहाँ पे तार केवल हायर करा दिए, जिससे एक्सरे ईसीजी मशीन लगी हुई है, बिल्डिंग खड़ा है, कंबाइंड बिल्डिंग, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है जनता राजद में। आपको क्या बेहतर दिखाई दिया? जब आप जदयू छोड़ना चाहते तो राजद ही क्यों चुना? मैंने छोड़ दिया राजद नहीं। हमारा क्या है ना कि अभी पूरे बिहार का एक सिलसिला चल रहा है, ठीक है, कि युवा बनाम अब सिस्टम चल रहा है, क्योंकि युवा का मानना है हर घर में एक नौकरी जैसे गिरभांस रखा गया कि भाई क्या होना है। अब युवा दिलों का धड़कन जो बनी हुई है आज के डेट में, तेजस्वी यादव। पटना में दूसरी पार्टी के लोग जब मिलते हैं, कई बार होता है कि हमारी चर्चा अब जैसे कर रहे हैं, हमको तो आपकी पार्टी नहीं पता थी, हमने पूछना शुरू किया तो लोग ये बोलते हैं कि बिहार में 3.25 करोड़ परिवार है और 30 लाख सरकारी नौकरी कुल है, खाली बिना खाली मिलाकर। तो 30 लाख सरकारी नौकरी को 3.25 करोड़ ले जाएंगे, कम से कम 10,000 रुपए भी देंगे तो 3.25 करोड़ गुणा 10,000 हर महीने का पैसा चाहिए। बिहार का बजट उससे उस एक महीने से भी कम है। तो एक गणित लोग पूछता है, फिर गणित पूछ रहा है, ये तो मानने की वाली बात है, लेकिन हम मेरे कहने का मतलब कि केंद्र ने भी घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी 1-1 करोड़ देंगे साल में। नहीं, किसी को नहीं मिला। ये ना हो जाए ना कि इतना बड़ा बड़ा नंबर बस घोषणा बन कर रह जाए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। घोषणा बन के रह गई है ना। इन्होंने जब बोला कि जब नीतीश कुमार खुद बोले हुए थे कि हमारे पास नौकरी कहाँ है, नौकरी नहीं, तो 17 महीने में जो इन्होंने करके दिखाया वो कहाँ से फिर आ गया। 5 लाख और 3.25 करोड़ में थोड़ा तो अंतर है ना। अब वो बोलते हैं कि हमने 125 यूनिट बिजली मुफ्त करा दिया। किनकी कॉपी पेस्ट किया आपने? कॉपी पेस्ट वालों का। सबसे पहले वही शुरू किए थे। अब बिहार सबसे पहले दिल्ली शुरू किया। नहीं सर, पहले ना तेजस्वी जी, पहले तेजस्वी जी का वादा भी दिल्ली का कॉपी है। दिल्ली में कब से मिल रहा है फ्री बिजली?
मतलब केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से। इस देश में फ्री बिजली हमारे अरविंद बिहार केजरीवाल में तेजस्वी जी ने पहले घोषणा किया हुआ था, तो जो देश में बोल गए ना तो हमको करेक्ट करना पड़ता बिहार है। में तो पहले तो बोला है ना जी उन्हीं का सबको वो भी बिहार पेश नहीं किया। बोले थे ना, तो हमारा काम है सुधारना, कहीं गलत हो तो। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बोले थे जैसे ही हम आएंगे तो टोटल चीनी का मिल शुरू करेंगे, हुआ एक भी काहे नहीं हुआ ऐसा। आप अगर गार्जियन होके कुछ आदमी जनता को दे रहे हैं, बात बोल रहे हैं कि ये काम होगा, अगर वो काम है तो जनता कितना दुख होता है। चीनी मिल काहे बंद हुआ है ये बताइए सर। रेल कारखाने भी रेल कारखाने, सिनेमा हॉल तो लुप्त हो गया टैक्स के कारण, आप जानते रहे हैं। लेकिन मोबाइल में देखने लगा है ना। कोई भी चीज सर अभी मल्टीप्लेक्स लेकर चल रहा है, मल्टीप्लेक्स बंद नहीं है ना हुआ है सर। 500 रुपया टिकट देकर जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, इसमें टैक्स इतना दे दिया है ना सर को मतलब सब क्लोज कर रहा है। चीनी मिल काहे बंद हुआ है ये बताइए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ बिहार है, ये गांव का देश है, पूरा बिहार में गरीबों का देश है। लेकिन यहाँ जो है कि आप बार बार ट्रेन भेज रहे हैं, वंदे भारत का है, यहाँ का मजदूर दूसरे देश में कमाने के लिए है। वो वंदे भारत छोड़ के हमको फैक्ट्री दीजिए ना भाई, हम यहाँ कमा के सब परिवार में सुखी संपन्न जिंदगी बिताएंगे। गुड्डू भाई बहुत बढ़िया नेता है एकदम। अब आप जो बोल रहे थे, अच्छा बात है, व्यक्तिगत तौर पर ये जो फ्री की चीजें होती हैं, क्योंकि दिल्ली में भी ये बहस खूब चला, दिल्ली का नाम आ गया, तो सही होती है गलत होती है? देखिए फ्री का अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था कि फ्री का जनता को कुछ नहीं दीजिए, लेकिन आपने तो फ्री का सब चीज कर दिया। अब तो सभी कर रहा है बिहार में, जिसका घोषणा पत्र पढ़ो उसमें लिख रहा है, सब कर रहा है। ये आज जो महंगाई का इतना मार है क्यों है? 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय आपका एक व्यक्ति पर विश्व बैंक का कर्ज कितना था? आज 2025 में एक व्यक्ति पर कर्ज कितना है आप खुद जान रहे हैं। आपको क्या लगता है फ्री सही है गलत है? आपको क्या लगता है? फ्री तो गलत है, गलत है, लेकिन सब पार्टी अपना घोषणा पत्र में जारी किया है। अब रेसी फ्री का लग गया है ना, फ्री का लग गया है वोट पाने के लिए। जी। ये अभी आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू मोदी। बिट्टू मोदी। सिर्फ आखिरी नाम बताते तो थोड़ा राय अलग लगता। क्या लग रहा है तारापुर में? तारापुर में कमल खिलेगा। कोई तो इतनी देर बाद आए, ये लोग बता रहे थे सबका अपना अपना मत है, मत का अधिकार है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचारधारा है। हमारा विचारधारा विकास का है, तो हम विकास की बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि मतलब जैसे मैं आया और एक आपको सामान्य दिक्कत बताता हूँ, सड़क भाई साहब सच में खराब है, मतलब कोई कुछ बोले मत बोले, मैं आया और मुझे खराब मिली है तो मैं क्यों झूठ बोल दूं सुबह सुबह। ये चलिए 10 कदम चल लीजिए, रात में टोटो पलटा है, 10 कदम तो ये रहा। और बता देता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मुंगेर से निकला हूँ। मैं आपको गंगा के किनारे के बाद मोड़ दर मोड़ बता सकता हूँ कि जहाँ सड़कें टूटी हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं। देखिए सड़कों का काम चल रहा है, ठीक है। आप जब निकले होंगे रास्ते में तो आपको बहुत जगह लगा होगा कि काम चल रहा है, बहुत जगह पीसीसी सड़क बन चुका है। तो अब मान के चलिए ये गड्ढा है कुआं टाइप का जो छूटा हुआ था पहले, तो उसको भरने में समय लगता है। कोई भी 20 साल, हाँ 20 साल 20 साल तो लग ही जाएगा। मान के चलिए समुद्र जैसा खाई रहेगा तो 25 साल लग जाएगा भैया। समुद्र जैसा खाई होता तो मैं भूगोल में पढ़ लेता, वो है नहीं बिहार में। इससे पहले का आप जो देखिएगा बिहार और अभी का बिहार में बहुत अंतर है। पहले तो सड़क था ही नहीं। मैं जब पटना से निकला था ना तो मुझे लोगों ने हर जगह ये बताया था कि सड़क ऐसी, पटना में भाजपा के नेता जदयू के नेताओं ने, कि पूरा बिहार 3 घंटे में पहुंचेंगे। 1.25 घंटा मुझे यहाँ आने में लगा। कहाँ से कहाँ आने में? मुंगेर से। ये पता नहीं आपको कैसे लग गया, लेकिन हकीकत यही है कि 4 घंटा में यही यहाँ तो से- वापस चल लीजिए। सुनिए ना, हम खुद पटना 4 बार जा चुके हैं। 4 घंटा में यहाँ से पटना चले जाते हैं, फतवा से मेरीन ड्राइव होते हुए पटना डायरेक्ट, कहीं पे भी जाना हो आपको। है ना दिक्कत? अब बता दिक्कत दीजिए, ये भी समुद्र जैसा गड्ढा तो नहीं था ये? कुछ जगह दिक्कत है, वो हो रहा है, भरपाई हो जाएगा उसका भी। अब मुद्दे पर पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? मुद्दा समझना चाहता हूँ। अच्छा आप बताइए कि क्यों नहीं जीतना चाहिए? अरे मैं वोटर ही नहीं हूँ यहाँ का, तो मुझे क्यों लगना चाहिए और क्यों नहीं लगना चाहिए अलग बात हो गई। आपको क्यों लगता है? विकास करेगा, विकास कर रहा है। इससे पहले अभी से मान के चलिए 2014 से पहले था आरजेडी का सरकार, शायद जो भी था। देखिए सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा काम हुआ है नीतीश जी के आने से, एनडीए की सरकार आने से। पहले स्कूल में बच्चियां पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, बहुत कम संख्या में जाती थी। नीतीश जी जब सरकार में आए तो महिलाओं को आगे किया, बच्चियां स्कूल जाने लगी, प्रोत्साहन राशि दिए, साइकिल दिए और वो ड्रेस देना शुरू किए। और जो मैट्रिक उट्रिक में सब पास वास करने लगी उसको पैसा दिया। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा हुआ। तो महिलाएं खुल के अब रोजगार भी करने लगी, अपना जॉब वगैरह में भी जो वो हुआ तो वो करने लगी। एक हो गया। दूसरा हो गया, पहले लूट
अपहरण, हत्या ये सब ज्यादा था। अभी बहुत कम हो गया, अभी के स्तर और पिछला स्तर देखिएगा तो बहुत कम हो गया। 2 हो गया। तीसरा, आप ही लोगों को पता है कि अभी बिहार की सबसे बड़ी सुर्खी क्या है? जब अपराध आप लोग बोलते हैं तो सब मोकामा पहुंच जाते हैं। देखिए मोकामा एक स्पेशल जगह है, वहाँ पे बहुत सदियों से बाहुबली का वर्चस्व चलते आया है। कहता है कि खत्म हुआ जब उसी की समर्थित प्रत्याशियों के साथ एफआईआर में पहला नाम गिरफ्तारी हुआ ना, उनका गिरफ्तारी भी हो 4 दिन गया। के बाद जब सारा मीडिया वहां खड़ा हुआ, गिरफ्तारी हो गया, उसका भी गिरफ्तारी हो गया। 4 दिन के बाद जब कम से कम 150 कैमरा वहां लगा, देखिए कैमरा वो तो अलग चीज है, लेकिन गिरफ्तारी उसका भी हो गया। एफआईआर होते ही गिरफ्तारी वहां हो डिबेट गया। करेंगे तो फिर फंसेंगे। वहाँ डिबेट करने का बात नहीं है। देखिए संरक्षण अपराधी को नहीं दिया जाता है, 4 दिन बाद ही हो जाता है। यहाँ तो प्रचार का मिलना, एक आदमी जिसका एफआईआर में पहला नाम है, सही है आचार संहिता में? एफआईआर में पहला नाम, अब तो देखिए वहाँ का पूरा हमको जानकारी नहीं, हम तो एफआईआर में पहला नाम है, मुख्य आरोपी है, यही कल एसएसपी पटना ने बोला। नहीं नहीं, आराम से एक एक करके, लड़ाई नहीं। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर शर्मा। थोड़ा गणित गड़बड़ हो गया था ना। 14 में नीतीश जी बताए, 5 से हैं, 20 साल। हाँ। क्या है मामला यहाँ? यहाँ का कमल खिलेगा। इतना लोग बता रहे लालटे। अरे सब अपना अपना बोल रहा है, लेकिन वजह बताइए मुझे, चलिए छोड़िए। वजह विकास का है। एक तो बोलेंगे नहीं आप, अभी लगा दूंगा। हाँ, हमारा इधर वोटर आईडी कार्ड नहीं है। है बता रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, क्या बोलिए? बिना वोटर आईडी कार्ड के कहाँ से यहाँ तक बनियान में घूमते घूमते आए आज? आप कैसे बोल दिए कि मैं यहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं है? आधार तो कार्ड मैं देख भी लो। सच में नहीं देखा, तो मेरा वोटर आईडी कार्ड का है। आप जैसे तो मैं बाहर बता नहीं का है, रहा मैं ना। भी बाहर का है। अरे मैं पर बता नहीं रहा हूँ ना, क्या बोलो। हाँ, चंद्रशेखर शर्मा। क्यों? आप जो वजह बता रहे थे, आपको क्यों लगता है कि क्यों? विकास के नाम पे विकास किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, गिनाएंगे। बता दीजिए। यहाँ तारापुर का बताया, जैसे टेल्डिया मंदिर है हम लोग का, वहाँ पुल बनवाए हैं। फिर आपका एयरपोर्ट सुल्तानगंज में आया है, पहले गोरादी में था, वहाँ से यहाँ आए हैं। इनका गिर काम गए हैं क्या इन लोगों में? धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, गिरेंगे क्यों? गिरेंगे क्या है? ऐसा कोई चुनाव में तो नहीं गिर गए। नहीं भाई, चुनाव में कैसे गिर जाएंगे? अब बताइए क्या बता रहे थे कान में? बोल रहे थे सर कि ये क्या बता रहे थे वो बताना। वो छोड़िए, नीतीश कुमार जो महिला को शिविका को 10-10 हजार दिए, 6 महीना पहले काहे नहीं दिए? 6 महीना पहले काहे नहीं दिए पैसा? समय जब नजदीक आया, 1 महीना चुनाव का समय आया, तो 10-10 हजार रुपए को महिला को किन रहे वोट किन रहे हैं आपने? क्या होगा उससे? महिला वोट उधर डाल देगी। सहारा का सबका पैसा 5-5 लाख 1 लाख रख लिए हैं, और 10-10 अमित शाह बोलेंगे, और 10-10 हजार महिला को दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नकुल शाह। नकुल भाई, ये बताइए कि महिला कहीं 10-10 हजार से उधर वोट तो नहीं डाल देंगे? उसको लोग दिया, डालबे करेंगे, महिला डालबे करेंगे वोट। नीतीश जी को? हाँ डालेंगे, 10 हजार जो दिए हैं, अब 2 लाख बोलेंगे फिर देंगे, जीतेंगे तो देंगे 2 लाख रुपए लोन के थ्रू। तो इस लालच में डाल सकते हैं। हाँ गलत में उसके लिए वो तैयार है। और वहाँ पे अमित शाह, यदि महिला उधर चली जाएगी तो मामला फंस नहीं जाएगा? अमित शाह बोले और सम्राट चौधरी। अरे हमको भी सवाल करने दीजिए ना, आप अपने ही मन का बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आधी महिला जब आप जैसे बता रहे हैं कि योजना कांड वोट डालेगी तो मामला फंस तो नहीं जाएगा? फंस जाइबे करेगा, फंस जाएगा। कौन जीतेगा? जीतेगा, लंटन जीतेगा यहाँ से। फंसने के बाद? हाँ लंटन जीतेगा। वजह? वजह की विकास है यहाँ, विकास क्या किया है? बदलना चाहिए। 20 साल राज करेगा नीतीश कुमार, देखते हैं धीरे धीरे बता देते हैं। नीतीश कुमार देखते हैं क्या क्या बोलता है, कभी डालो कभी कालो कभी घुसावो, क्या है ये? गांजा पी के पूरा, गांजा पी के हाँ, आराम से। आप तो नहीं बोलिएगा ना, नीतीश कुमार बन जाएंगे आप। गांजा पी के पूरा आराम से। मैं बोला, ये देखो, नशा में। ये जो तमाशा हो जाता है ना, फिर बातचीत तमाशे में बदल जाती है। हम आपसे तारापुर का मुद्दा समझ रहे हैं, आप तारापुर का- पटना बताने लग गए। बोल तो रहा है विकास, आप भी तो रिपीट कर रहे हैं, उनमें आप में अंतर रखिए। ये तो विकास हो रहा है ना, ये विकास हो रहा है ना, जो बोल रहा है तो विकास है किया। उसको दोहराइएगा तो आप में उनमें अंतर रहेगा। नहीं सर, ऑब्जेक्टली ये है ना कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कब क्या बोलेगा, कब क्या कुछ बोलेगा। इधर फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं, पलटूरा बोलते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, जिधर जाते हैं तो आप लोग को बुरा लगता है? बुरा लगबे करेगा, बुरा लगेगा ना, बुरा क्यों नहीं लगेगा, लगेगा ना। लोगों को सिर्फ इस बार बदलाव चाहिए, युवा चाहती है, युवा आइकॉन तेजस्वी यादव, बस एक मतलब देखिए उसका भी। हम एक बात और बोलना चाहते हैं, एक लाइन बोलना चाहते हैं कि एक साथी बोल के गए अभी तुरंत, बिट्टू कुमार थे मोदी जी, बोल के गए हैं कि 2005 से विकास हो रहा है 25 तक में। क्या मोदी जी आए 2014 में? मोदी जी 14 में आए ना,
14 में देखिए को गोल्ड का क्या रेट था और 2800 रुपया बाहर था। अभी क्या है, क्या यही विकास हुआ है कि हर औरत का मंगलसूत्र छीन के बैंक में रख दो, विदेश चल जाए? क्या ऐसा क्या हो रहा है, ये बताइए हमको। ये 1,30,000 1,30,000 का को गरीब आदमी में गोल्ड खरीद सकता है? बताइए हमको। पहले 30,000 रुपया भर था, हर शादी में बिकता था, गरीब आदमी रहता था। ऐसा क्या यही विकास हुआ है कि 28,000 के जेवर? आप रह गए, इधर आइए, एकदम वहाँ गड्ढे में नहीं बोल रहा हूँ बस। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनेश्वर कुमार है। क्या है माहौल तारापुर का? तारापुर में तो एक ही नारा है, लालटेन इस बार जो है पूरा भारी बहुमत से जीतेगा। वजह इसका है कि एक चीज है, विकास का मतलब क्या होता है? विकास मतलब सामूहिक, सभी का विकास हो, सभी वर्ग का विकास हो, उसका मतलब विकास। इस क्षेत्र में क्या है, 40 साल से एक ही वर्ग का विकास हो रहा है, तो जनता उब गया है। पहला एकदम मुद्दा है, विशेष मुद्दा है कि जनता उब चुका है। तो जैसे रोटी भी आप बोलते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी के परिवार तो नहीं आ जाता उसमें, वो भी उसी पार्टी में है। जो भी है, इस एक जाति वर्ग से पहला है कि एक जाति वर्ग से उब चुका है, तो परिवर्तन क्या इस क्षेत्र में दूसरा जाति वर्ग नहीं है? कोई शिक्षित योग काम करने वाला कोई नहीं है, तो क्या एक ही वर्ग को दिया जाए? हम लोग सब दिन तो देते आए हैं, लेकिन आज जब परिवर्तन का समय आया है तब भी आप कहिएगा कि हम भी मतलब चीत भी मेरी, पट भी मेरी, अंटल तो मेरे बाप का है। तो इस तरह से नहीं होता। और रहा अमित जी का, अभी जो ये सहारा का एक ज्वलंत उदाहरण है, करीब 10 करोड़ डिपॉजिटर यहाँ के प्रभावित है सहारा से। आज एक छोटा सा कोई घटना, डिपॉजिटर कहाँ के? पूरे भारतवर्ष के डिपॉजिटर प्रभावित है, उसमें कौन सब है? मजदूर है, गरीब ठेला वाला है, सबका पैसा फंसा हुआ है। तो इस पैसे का, जबकि सहारा इंडिया के पास पर्याप्त धन है, केवल आपको सरकार को क्या करना था? मैनेज। उसके लिए झूठे वादे कर दिए अमित शाह जी कि सबको पैसा मिलेगा। और पैसा देखिए, न्याय तब तक सार्थक होता है जब समय पे मिले। आज 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल में बड़ी बात यह है कि सब दिखाओगे, उठाएगा कोई नहीं। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और तो आप लोग भी वही करते हो कि देखते हैं कि जल में कोई डूब रहा है, अच्छा बोलिए डूब। अभी यहाँ कोई उठा? अभी कोई उठाया? सब हम ही पर 20 लोग मुझे दिखा रहा है, उठाने नहीं जा रहा है सब। देखिए, तो अमित जी अभी कहे, जनता को खुशी हुई थी, एक लहर हुआ था गरीब जनता का। देर से आप बोल रहे हो, समय। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं उसका देने के लिए अगला तैयार है। कोर्ट भी उसी तरह से कर रही है कि 10 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? एक घर पे पकड़ लिए 3 आदमी, तो करीब आधा आबादी इससे प्रभावित है। इसके लिए कोई देश का कोई विकास का मतलब, अभी इसमें 12 लाख कार्यकर्ता काम कर रहा है। थोड़ा तारापुर बताइए, जैसे आपने तारापुर में क्या है? देश तक चले जाएंगे, फिर लोकसभा आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। नहीं, तो तारापुर विधानसभा में इस बार जो है सिर्फ लालटेन का बयार चलेगा। मेरे ख्याल से आप एक मुद्दा हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि हमारे असरगंज पंचायत की जो है स्थापना करीब 104 बरस पूर्व हुई है थी। ठीक है, सारे लोग यहाँ से अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले 2000 कुछ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आए और 2016 में पूरे हमारे नगर पंचायत में, अभी जो वर्तमान में नगर पंचायत है, उसमें कई जमाबंदी जो है उन पे रोक लगा दिया गया। उनका मानना है कि सारा जमीन जो है बिहार सरकार का है। आज हम लोग जूझ रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि हम लगान भी दे रहे हैं उनको, नगर पंचायत में टैक्स भी भर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आज हम लोगों का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, निबंधन नहीं हो। इस पे कोई भी पक्ष नहीं आज तक कर पाए। आज 2 बार चुनाव हो गया, लेकिन अब किसी गरीब तबका के लोगों को जमीन बेचना है, वो बेच नहीं पा रहे हैं। आज जमाबंदी नहीं हो पा रही है। आज विपक्ष हमारा मजबूत नहीं है। विपक्ष हमारा मजबूत रहता, आज आप बगल में हमारे हैं, माननीय डिप्टी सीएम है, लेकिन आज तक किसी ने पहल नहीं किया। पिछले 8 साल से यही स्थिति है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नगर पंचायत की यही है। लोगों को बदलाव हर हाल में चाहिए यहाँ पे। अब अगर यहाँ चौपाल करते रहेंगे तो फिर आगे नहीं घूम पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि चौपाल को एक जगह पर विराम भी दें। लेकिन इस बीच में इस चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले आपको ये भी बता दें कि मुंगेर में 3 विधानसभा है, और जैसा मैंने सबसे शुरू में कहा, जिसे सबसे हॉट सीट माना जा रहा है जब आप पटना से निकलते हैं, तो वो है तारापुर विधानसभा। हम यहाँ मौजूद हैं, कई लोगों से आज बात की है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर बात करने से पूरी विधानसभा समझ नहीं आती, तो और भी इलाकों में घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ा मुंगेर के आसपास भी जाएंगे। और आज
बड़े बड़े चेहरे, वो दो चेहरे जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव, दोनों इस जिले में अपनी अपनी रैलियां, अपने अपने प्रचार करने आ रहे हैं। उसके बाद क्या माहौल होता है थोड़ा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का शुक्रिया कि इस चर्चा से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।